हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सभी को आ रही है ना मेरी आवाज? जी सर। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट किया जाए। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने? सर टीआर टैग के अंदर बीजी कलर एट्रीब्यूट। टीआर कलर के अंतर्गत बीजी कलर एट्रीब्यूट्स। और सर लास्ट यही था। नहीं लास्ट सर अभी ये भी पढ़ा दिया रो स्पैन। रो स्पैन, टीडी रो में। स्पैन हो गया था। रो स्पैन का रो स्पैन समझ यस में आ सर। गया था या नहीं आया था? यस सर। तुम्हारे अलावा और किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? रो स्पैन जो मैंने कल की क्लास में पढ़ाया है, किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है क्या उस पे? रो स्पैन में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नहीं है। तो आज मैं स्टार्ट करूं नया कॉन्सेप्ट। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से टेबल में हेडर और फुटर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, टेबल्स में हेडर और फुटर्स को यूज करने के लिए, तो हेडर फुटर्स इन टेबल्स, ये वाला कॉन्सेप्ट आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये चलिए देखते हैं इसको। आप लोगों को स्क्रीन मेरी दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो देखिए हेडर फुटर्स इन टेबल में, हेडर और फुटर्स टेबल में कैसे इंसर्ट किया जाता है, जिसमें इसका मतलब होता है कि ये जो टैग्स, कुछ टैग अभी आएंगे आगे, इन टैग्स का जो यूज किया जाता है वो हेडर और फुटर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, कि हेडर अलग हो जाए, फुटर अलग हो जाए और बॉडी अलग हो जाए। जैसे मैं आपको पहले थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन दे दूं, इसके बाद फिर अपन काम करते हैं। सपोज दैट ये मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल्स में ये 3 कॉलम है। तो ये देखिए, ये हो गया इसका H1 मतलब हेडर 1, ये हो गया इसका हेडर 2, ये हो गया इसका हेडर 3। मतलब मैंने क्या कर दिया, हेडर अलग कर दिया। ये हो गया फुटर 1 F1, F2 और F3। ठीक है, अब ये जो बचा इधर, अब ये इसका B1 हो गया, B1 B2 B3, मतलब बॉडी 1 बॉडी 2 बॉडी 3, बॉडी 1 बॉडी 2 बॉडी 3 मतलब यहाँ पर जो भी वैल्यू देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए हेडर पे मैं दे रहा हूँ रोल नंबर, इसमें फादर नेम, इसमें स्टूडेंट का नेम। ठीक है, फुटर के रूप में मान लीजिए SICS1 SICS2 SICS3 जो भी मैं देना चाह रहा हूँ, और यहाँ पे वैल्यू स्टूडेंट्स का नेम S1 S2, मतलब S1 रिकॉर्ड हो गया और S2 रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, ये B11 B22 और B33। तो इस तरह से किसी भी टेबल्स का ये हो गया आपका हेडर और ये हो गया आपका फुटर, और ये दोनों हो गए इसकी बॉडी। ठीक है, जो इसमें वैल्यू को स्टोर किया जाएगा। तो देखिए कैसे ये काम करता है।
इसके लिए 3 टैग है हमारे पास। पहला टैग है टी हेड। टी हेड का मतलब होता है टेबल का हेडर। टेबल के हेडर को क्रिएट करने के लिए हम लोग टी हेड टैग का यूज करते हैं। दूसरा होता है टी फूट, अर्थात टेबल के फूटर को क्रिएट करने के लिए टी फूट टैग का यूज करते हैं हम लोग। और इसके बाद होता है टी बॉडी, अर्थात टेबल की बॉडी को बनाने के लिए या टेबल की बॉडी को क्रिएट करने के लिए हम लोग टी बॉडी टैग का यूज करते हैं। और ये तीनों के तीनों टैग क्या करते हैं, हमारा हेडर अलग हो जाए, फूटर अलग हो जाए, बॉडी अलग हो जाए, उसे सेपरेट करने के लिए इन तीनों टैग टी हेड, टी फूट और टी बॉडी का प्रयोग किया जाता है। डिफिनीशन एंड यूजेस। देखिए इसमें जो द टी फूट टैग होता है, तो टी फूट टैग इज यूज्ड टू ग्रुप फूटर कंटेंट इन एचटीएमएल टेबल। मतलब एचटीएमएल का जो टेबल होता है उसमें फूटर के कंटेंट क्या होंगे उसको क्रिएट करने के लिए टी फूट का यूज किया जाता है। और ये जो कंजक्शन है किसका है, टी हेड का, क्योंकि कंजक्शन का मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए, अगर हेडर होगा तो फूटर होगा, तो टी फूट और टी हेड एक दूसरे के कंजक्शन होते हैं। जबकि टी बॉडी जो है टेबल के जितने भी पार्ट्स होंगे प्रत्येक पार्ट्स में कंटेंट, जैसे फूटर, हेडर और बॉडी, ये तीनों एक कंटेंट के रूप में काम करते हैं, क्योंकि तीनों के कॉम्बिनेशन, ये हेड होगा और ये फूटर होगा सॉरी, और ये बॉडी इसकी होगी। तो इस तरह से हम लोग टी हेड, टी फूट और टी बॉडी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि आखिरकार इसे कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसा कि हमको पता है सब, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? स्क्रीन दिख रही है? यस सर, ड्राइव दिख रही है। ओके, अभी यस सर। अभी दिख रही है क्या? Yes, sir. यस सर। देखिए H1 लगा दिया मैंने टेबल हेडर एंड फूटर के लिए, एक ऐसे बना दिया। टेबल बॉर्डर, बॉर्डर क्यों ले रहे हैं आपको पता है, क्योंकि बॉर्डर अगर आप नहीं लेंगे कल की अगर याद हो आप लोगों को, तो फिर वो सिर्फ कंटेंट दिखाई देते हैं, रो और कॉलम नहीं दिखाई देती है। क्या साइज दिया हमने उसका 1। ठीक है, इसके बाद टी हेड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेडर क्रिएट करेंगे, तो टी हेड, फिर टी आर, चूंकि एक पहला रो होगा उसमें टीएच के रूप में हेडर 1, हेडर 2 और हेडर 3, टीएच टीएच क्लोज, टीएच टीएच क्लोज, इस तरह से 3 हेडर यहां पर दे दिया। फिर टी आर क्लोज और टी हेड क्लोज, क्योंकि अभी हेडर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। फिर टी फूट, मतलब टेबल का फूटर, एक रो यहाँ पे क्रिएट हो गई और उस पर क्या कर दिया, फूटर 1, फूटर 2, फूटर 3, टी आर क्लोज, टी फूट क्लोज, मतलब ये दोनों क्रिएट हो गए, हेडर और फूटर क्रिएट हो गया। अब टी बॉडी, बॉडी मतलब टी आर और टी आर, इसके अंदर टीडी सेल 1, सेल 2 और सेल 3, जितने भी सेल उस पर रखना चाहते हैं वो सेल हम वहां पर रख सकते हैं। टी आर यहाँ क्लोज, टी बॉडी क्लोज और टेबल क्लोज। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर क्लोज हो गए। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रन करना है। ठीक है, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है? Yes, sir. ओके,
सॉरी सॉरी, किसी ने कुछ बोला क्या अभी? देखिए, ये हेडर 1 है, हेडर 2 है और हेडर 3 है। ये फुटर 1, फुटर 2, फुटर 3 और ये सेल है। अब मान लीजिए मैं एक सेल और बढ़ाना चाहता हूं, ठीक है, तो आइए कोड साइड चलते हैं। एक सेल बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? बॉडी को सीधे सीधे इस पे ये कॉपी कर लिया टीआर को, और इसी टीआर को एज इट इज मैंने यहाँ पर रख दिया। इसकी वैल्यू चेंज कर दिया। अब 3 तक था तो सेल 4, 5 और 6, ठीक है, इसको यहाँ पर सेव कर दिया। अब देखिए, ये देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 2 सेल हो गई। हेडर और फुटर हमारा एचटी वहीं पर रह जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। और किसी को? ये इतने लड़के हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। सभी लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया टी हेडर और टी फुटर का? यस सर। ओके, यस सर। ओके, चलिए अब नेक्स्ट। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या बोला था मैंने पढ़ाने के लिए आप लोगों को? इसके बाद टेबल पढ़ाने के लिए क्या बोला? टेबल पढ़ाने के बाद क्या बोला था? सर कुछ बोले ही नहीं थे, पढ़ा ही रहे थे। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं बोला था। चलो, तो एक चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्पेशल करेक्टर। क्या स्टार्ट करते हैं? स्पेशल करेक्टर। क्या होते हैं स्पेशल करेक्टर? स्पेशल करेक्टर का मतलब होता है कुछ ऐसे कंटेंट, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, जिसे हम लोग स्पेशल करेक्टर कहते हैं, जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ठीक है, ऐसे इन्हें हम लोग स्पेशल करेक्टर के नाम से जानते हैं। आपको दिख रहा होगा कि स्पेशल करेक्टर दिया कैसे है, देख पा रहे होंगे आप लोग। टेबल आप लोगों को दिख रही है कि नहीं दिख रही? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है आप देख पा रहे होंगे कि हम कैसे, यदि हमें कोटेशन मार्क्स लगाना है तो हमारे पास ये कोटेशन मार्क्स है, ये उसकी एंटिटी नंबर है, या तो मैं इसको यूज कर लूं या फिर मैं उसका नेम का यूज कर लूं। दो में से ये दोनों नहीं एक साथ यूज होंगे, ये दोनों एक साथ नहीं, आर, या तो ये और या तो ये। यदि मुझे क्या करना है कि
अपॉस्ट्रॉफी यूज करना है तो मैं ये एंटिटी नंबर यूज कर लूं या फिर उसका नेम यूज कर लूं। डिस्क्रिप्शन इधर देखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद ये तो मुझे मेरे प्रोग्राम में एम्परसेंट यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, एम्परसेंट के लिए या तो मैं ये एंटिटी यूज कर लूं या फिर मैं उसका एंटिटी का नेम यूज कर लूं। लेस देन के लिए ये एंटिटी है या तो फिर मैं इस तरह से कर लूं। ये आपका एम्परसेंट था, ये लेस देन। ग्रेटर देन के लिए मैं क्या करूं, ये मेरे पास एंटिटी है या तो मैं ये नेम दूं। यदि मुझे कॉपीराइट सी इस तरह से लगाना है जिस तरह से आप लोगों को दिख रही है, यदि आप इस तरह से इसको लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप या तो ये एंटिटी लिख लीजिए या फिर एंटिटी नेम लिख लीजिए कॉपीराइट का। फिर ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आर इस तरह से लिखना है आपको। ये आपकी एंटिटी है और ये आपका एंटिटी नेम है। ट्रेडमार्क ये आपका टीएम है, ये उसका एंटिटी नंबर है और ये आपका उसका नेम है। यदि आप सिर्फ नेम बस चाहते हैं तो इस नेम बस को लिख के और इस तरह से ट्रेडमार्क के रूप में इसे यूज कर सकते हैं। तो ये स्पेशल कैरेक्टर्स इन सर ये जो हाँ बोलिए। सर ये जो इसका चिन्ह लगा है मतलब हैश टैग के हैश के पहले लगा हुआ, ये कौन सा चिन्ह है? एंड का है कि डॉलर है? एंड परसेंट है। अच्छा ठीक ठीक है, तो हम इस तरह से जो भी एंटिटी का यूज करना चाहे उस एंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो इन्हें हम क्या कैसे करेंगे, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस प्रोग्राम के थ्रू हमें समझ में आने वाला है कि आखिरकार हमें कैसे इसे एंटिटी को अपने प्रोग्राम में यूज करना है। तो आइए देखिए किस तरह से करते हैं। मैं एक एक एंटिटी को उस पर डिस्प्ले करके आपके दिखा रहा हूं। ठीक है, अब ये मेरे पास ठीक है, H1 मैं यहां पर लगा दे रहा हूं। स्पेशल कैरेक्टर एक्चुअल में इनको बोला जाता है, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ HTML। ठीक है, अब ये सब बाकी मैं हटा दे रहा हूं, ठीक, क्योंकि अभी इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। अब मेरे को सबसे पहले एक पैराग्राफ बनाऊंगा P। ठीक है, और सबसे पहले मेरा क्या था, डबल कोट था ना, तो डबल कोट की एंटिटी थी %#34। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर लिख दिया और लिख दिया वेलकम टू SICS कैंपस। ठीक है, और दूसरे तरफ भी इसी एंटिटी को टाइप कर दिया और ये P को क्लोज कर दिया। समझ में आया ना? इसी एंटिटी को अब मैं सेव कर दिया, इसको मान लीजिए स्पेशल कैर डॉट HTML के नाम से सेव कर दिया। ओके, तो कुछ दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन में कुछ दिख रहा है क्या आप लोगों को? यस सर सर, अभी तो नोट नोटपैड खुला है। अभी यस सर, ब्राउजर खुला है। ब्राउजर क्या लिखा हुआ है? वेलकम टू SIS कैंपस, डबल कोटेड के अंदर सर। डबल कोटेड के अंदर। तो ये मैंने एंटिटी के साथ किया है। अब मैं इसी डबल कोड को क्या करूंगा, उसके साथ डायरेक्ट अब इसके साथ ऐड कर देता हूं। ठीक है, कोट वैल्यू, नोटपैड दिख रहा है ना?
नो सर, यस सर, दिखने लगा। ये कोड और ये, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर देता हूं। अब देखिए आउटपुट आप लोग देखिए, अभी कुछ दिख रहा है क्या? यस सर। ठीक है। अब इसी तरह से दूसरी एंटिटी मैं यूज कर रहा हूं। मैं एक बार में सभी एंटिटी इसमें लगाए दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, पहली दूसरी एंटिटी है, मैं इसको ले रहा हूं, एपोस्ट्रॉफी को। कोड दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर, पुराने दिख रहे हैं अभी तो। अभी पुराने दिख रहे हैं? अभी पुराने दिख रहे हैं? नो सर, अब न्यू हुआ 39। हाँ 39 हुआ ना, तो बस 39 तो किया अभी मैंने, और किए कहा है, ठीक है। ये आपका हो गया, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। एक एक मैं एक एक लूंगा, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से जितने भी लेना हो आपको, जो नाम लिखना हो नाम लिख देना, जो भी लिखना हो वो कर देना, ठीक। अब देखिए ये 39 हो गया। दूसरा है मेरे पास एंड परसेंट लगाने के लिए, तो मैं इसका एंटिटी नेम ले रहा हूं, ओके। एंड परसेंट इधर उधर दोनों तरफ लगाऊंगा, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने कुछ किया है इसके साथ। फिर तीसरी एंटिटी है मेरे पास लेस देन, तो लेस देन के लिए मैं एंटिटी नंबर ले रहा हूं, ठीक है। और इधर से इसको हटाए दे रहा हूं, ठीक। और यहां पर अब ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का नेम ले रहा हूं, ये इधर लगा रहा हूं ताकि बंद समझ में आए, ठीक है। अब तीसरी एंटिटी है मेरी कॉपीराइट, तो मैं कैसे कॉपीराइट को थोड़ा चेंज करूंगा यहां पर। कंट्रोल ये SICS.com, ठीक है। अब नेक्स्ट है आई थिंक रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड की एंटिटी ले लिया मैंने, SSSST। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क, कंप्यूटर कॉलेज, ठीक है। ये इतना मैंने यहां पर लिख दिया। अब मैं इन सभी को रन कर रहा हूं एक साथ। कुछ दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है ना? समझ में आया कुछ? यस सर। कॉपीराइट SICS.com, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क SST, TM कंप्यूटर कॉलेज, लेस देन ग्रेटर देन का नहीं आ रहा शायद ना, यस सर। ग्रेटर देन का लगाया अपन ने? नहीं सर। लगाया नहीं ना। चलिए इसी में लगा देता हूं ना, जहां लेस देन लगाया हूं ग्रेटर देन लगा देता हूं, दोनों बंद हो जाएंगे आपस में।
अभी देखिए, अभी दिख रहा है? ठीक है। हेलो, यस सर, यस सर, आवाज आ रही मेरी आप लोगों के पास? यस सर। तो अब आप बताइए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम स्पेशल कैरेक्टर्स में? स्पेशल कैरेक्टर में किसी को भी प्रॉब्लम हो तो बताइए मेरे को। अजीत, जी सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। आशुतोष, यस सर। प्रॉब्लम है कुछ? नो सर। समझ में आ गया? दिव्या, यस सर। आ गए बेटा समझ में? जी सर। ओके। ये पुष्पराज, शशांक, स्मृति, इनको कोई प्रॉब्लम किसी को? जी सर, आ गया। आ गया? लो। हो जाएगा स्पेशल कैरेक्टर सभी का, और टेबल का हेडर और फूटर। तो आज दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। कल की क्लास में हम लोग किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, ठीक है? इनको आप लोग करिएगा। कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कल की क्लास में जरूर। टीडी बता दीजिए। सॉरी, टीडी। टेबल डिफिनीशन। यस सर। हाँ, ये लगा तो है। एक मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन ना। ये दिख रहा है टीडी, ये टेबल डिफिनीशन है, ठीक है? जो भी टेबल की डिफिनीशन है टीडी टैग है, इसको टेबल डिफिनीशन टैग कहा जाता है, ठीक है? कल की क्लास में हम लोगों ने कॉलम और रो दोनों की स्पेलिंग पढ़ी थी कि तो रो कैसे स्पेंड किया जाता है और कॉलम कैसे स्पेंड होता है, ठीक है? मतलब दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं। तो ये टीआर जब हम लिखते हैं वो टेबल रो है, और टीडी का मतलब टेबल का डिफिनीशन जो हम उसको देना चाहते हैं, ठीक है? और किसी कोई प्रॉब्लम? और किसी को? नो सर। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। थैंक यू।